आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है शिद्दत। ये एक बॉलीवुड मूवी है एंड इस मूवी में एक लड़का इंडिया से इंग्लैंड अपने प्यार को पाने के लिए ट्रैवल करता है। तो एंड में उसे उसका प्यार मिलता है या नहीं, ये देखने के लिए पूरी वीडियो को देखें। एंड ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक भी है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ आपको ये मूवी जरूर से जरूर देखनी चाहिए। फिल्म की शुरुआत होती है गौतम एंड ईरा के रिसेप्शन पार्टी के साथ, जहाँ गौतम का एक फ्रेंड गौतम एंड ईरा के मिलने की स्टोरी को बता रहा था। वो कहता है कि गौतम एंड ईरा फ्रेंच क्लास से मिले थे एंड फ्रेंच क्लास में गौतम एंड ईरा की कॉन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि गौतम इंडियन फॉरेन सर्विस में है एंड वो फ्रेंच सीख रहा है यूरोप जाने के लिए। देन गौतम ईरा को डिनर के लिए पूछने से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। इसके बाद गौतम अपने रिसेप्शन पार्टी में कहता है कि 1949 में उसके दादाजी को तुर्की में एक जिप्सी ने एक रिंग दिया था जिसका नाम है रूफ मस्का, विच मीन्स सोल कंपस। एंड जिसके पास ये रिंग होती है उसे उसका सोलमेट मिल भी जाता है एंड उसके दादाजी को भी मिले थी। एंड देन गौतम की दादी जी ने ये रिंग गौतम के डैड को दे दी थी एंड गौतम की मॉम से उसे ये रिंग मिली है। अब गौतम ये रिंग ईरा को पहना देता है एंड देन गौतम कहता है अगर ईरा उसे लंदन में नहीं मिलती तो शायद पेरिस में मिलती, अगर पेरिस में नहीं मिलती तो शायद एम्स्टर्डम में मिलती। वो दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कोचे में उसे ढूंढ लेता, क्योंकि ईरा उसकी किस्मत है। ये डायलॉग मूवी के हीरो जग्गी को बहुत इम्प्रेस करता है एंड वो उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। देन गौतम एंड ईरा दोनों को ही पता चलता है जग्गी अपने दोस्तों के साथ उनके पार्टी में आया है विदाउट इन्विटेशन। वो यहाँ फ्री ड्रिंक्स के लिए आए थे एंड ये भी पता चलता है कि जग्गी एंड उसके दोस्त शादी में ऐसे ही घुस जाते थे एंड वो सब बॉयज हॉस्टल में रहते थे। गौतम का डायलॉग जग्गी को बहुत इंस्पायर कर देता है। देन मूवी की सीन चली जाती है 3 साल बाद, जहाँ जग्गी कुछ लोगों के साथ लंदन जा रहा था इलीगली एंड वो एक कार देखकर बहुत ही खुश भी होता है। वो सब अपने डॉक्यूमेंट्स जला देते हैं। देन जग्गी एंड वो सारे लोग एक ट्रक में इलीगली लंदन जा रहे थे। ट्रक में एक लड़का बताता है कि उसका चचेरा भाई प्लेन के व्हील्स के साइड में चढ़कर लंदन पहुंचा था, बट लंदन जाने से पहले उन्हें एक चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर अगर वो ब्रीथ करते हैं तो उनकी ब्रीदिंग मशीन में पकड़ी जाती एंड जिस वजह से वो पकड़े जाते एंड उस वजह से उनको जेल भी जाना पड़ता। जब ट्रक चेक पोस्ट से गुजरता है एक लड़का ब्रीथ करने लगता है, जिस वजह से वो सारे लोग पकड़े जाते हैं। उन सबको एक डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है, जहाँ जग्गी सारे सवालों का आंसर असाइलम देता है। जग्गी की मुलाकात गौतम के साथ होती है जो फ्रांस में रह रहा था एक IFS ऑफिसर होने के कारण। गौतम जग्गी को पहचान लेता है एंड स्टोरी 3 मंथ्स पहले फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर ये पता चलता है कि जग्गी पंजाब हॉकी टीम का सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर है। स्विमिंग पूल की साइड में जग्गी एक लड़की को देखता है जिसका नाम था कार्तिका। जग्गी और उसके दोस्त कार्तिका के साथ उसकी फोटो खींचने में हेल्प करते हैं। कार्तिका और उसकी दोस्त शीना उन सबको वार्न करते हैं कि वो ये पिक्चर डिलीट कर दे एंड सोशल मीडिया में इसे ना शेयर करे, पर जग्गी पिक्चर को सोशल मीडिया में शेयर कर देता है। तो इसका रिवेंज लेने के लिए कार्तिका और शीना जग्गी और उसके दोस्तों के नेकेड पिक्चर क्लिक करने लगते हैं, बट जग्गी परेशान नहीं होता एंड कार्तिका को अपनी नेकेड पिक्चर क्लिक करने देता है। कार्तिका एंड दूसरी गर्ल स्विमर्स को कोच डांट रहे थे एज उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो रही थी। ये सब जग्गी देख रहा था। इसके बाद जग्गी कार्तिका की टाइमिंग को कैप्चर कर रहा था। स्विमिंग के बाद जग्गी कार्तिका को मोटा बोल के वहाँ से भाग जाता है। कार्तिका अब जग्गी के हॉकी प्रैक्टिस में आती है एंड जग्गी उसे इंस्पायर करता है और भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट जग्गी कार्तिका को हेल्प करता है उसकी प्रैक्टिस में एंड बातों ही बातों में कार्तिका जग्गी को पूल में फेंक देती है एंड जग्गी को सच में तैरना नहीं आता था। जब जग्गी की कोई मूवमेंट नहीं आती तो कार्तिका उसे पानी से बाहर निकालती है एंड उसे बचाने के लिए उसे CPR देती है। जग्गी के होश आने पर जग्गी कार्तिका से फिर से मजाक करने लगता है। अब कार्तिका एंड जग्गी की दोस्ती बढ़ने लगती है। कार्तिका जग्गी को स्विमिंग भी सिखाती है। अब स्विमिंग कंपटीशन के टाइम जग्गी कार्तिका के लिए बहुत चीयर करता है एंड ये कार्तिका के डैड ऑब्जर्व कर लेते हैं। कार्तिका कंपटीशन जीत भी जाती है। जग्गी से कार्तिका अपने मॉम एंड डैड को इंट्रोड्यूस कराती है एंड ये पता चलता है कि कार्तिका की 3 महीने बाद शादी होने वाली है लंदन में एंड ये सुनकर जग्गी के दोस्त उसके बहुत मजाक उड़ाते हैं। जग्गी गुस्सा होकर
कार्तिका के साथ झगड़ा करने जाता है। जग्गी एंड कार्तिका की एक फनी आर्ग्यूमेंट होती है, बट फाइनली उन दोनों की बात होती है एंड जग्गी कार्तिका को बोलता है शादी नहीं करने के लिए, बट कार्तिका नहीं मानती। बट जग्गी उसे समझाता है। वो कहता है कि शायद उसने सच्चा प्यार नहीं देखा है एंड वो कार्तिका के लिए अपना प्यार का इजहार करता है। बट कार्तिका उसे कहती है कि अगर वो 3 महीने में लंदन आता है तो वो अपनी वेडिंग कैंसिल कर देगी, इसीलिए वो लंदन जाना चाहता है बिकॉज ही लव्स कार्तिका। जग्गी गौतम से कहता है कि उसने वीजा के लिए अप्लाई किया था बट वो कैंसिल हो गया था एंड एजेंट उसके सारा पैसा लेकर भाग गया था, इसीलिए उसे इलीगल वे से यहाँ आना पड़ा। इसके बाद हम दर्शकों को गौतम की मैरिड लाइफ के बारे में पता चलता है। 3 महीने पहले ईरा एंड गौतम की आर्ग्यूमेंट हो गई थी एज ईरा ने एक डिनर पार्टी में फ्रांस के सेंट्रल मिनिस्टर के साथ आर्ग्यूमेंट करी थी। डिनर पार्टी से लौटने के दौरान गौतम एंड ईरा की मुलाकात एक बच्चे से होती है जो कि इंडिया से फ्रांस में आया था एंड इलीगली और सब देशों के लोगों के साथ एक जगह में रह रहा था। गौतम इसकी रिपोर्ट कर देता है एंड वो सब इंक्लूडिंग वो बच्चा भी पकड़ा जाता है। ईरा ये न्यूज टीवी में देख रही थी और वो बच्चे को पहचान भी लेती है, जिस वजह से अगेन ईरा एंड गौतम की आर्ग्यूमेंट हो जाती है। ईरा गौतम को छोड़कर चली जाती है। अब गौतम जग्गी को वापस इंडिया भेजने की तैयारी कर रहा था, बट जब गौतम एंड जग्गी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, गौतम को कॉल आता है कि जग्गी की इंडिया भेजने वाले पेपर वर्क में थोड़ी देर हो गई है, बट जग्गी एयरपोर्ट से भाग जाता है। जग्गी कैलाइस माइग्रेंट कैंप में आता है एंड वहाँ उसकी मुलाकात उस लड़के से होती है जिसके वजह से वो सब ट्रक में पकड़े गए थे। कैंप में जग्गी और उस लड़के के ऊपर हमला होता है पैसा लूटने के लिए। जग्गी फिर भी ट्रिक करके कार्तिका को कॉल करता है एंड ये बताता है कि वो जल्द ही लंदन पहुंचने वाला है, बट कार्तिका उसे मजाक समझती है। झगड़े की वजह से जग्गी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है एंड गौतम उससे वहां से बाहर निकलता है। कार में जाते वक्त गौतम एंड जग्गी इंग्लिश चैनल के पास रुकते हैं जिसके पार था डॉवर बीच मीन्स लंदन, बट गौतम जग्गी को इंग्लिश चैनल को पार करने की खतरे के बारे में बताने लगता है। इसके बाद डिटेंशन सेंटर बंद हो गया था एंड वीकेंड था, जिस वजह से जग्गी को गौतम अपने घर ले जाता है। जग्गी कार्तिका के लिए एक ड्रेस भी खरीदता है एंड गौतम के फोन से कार्तिका को फोन करता है एंड उससे उसकी साइज पूछता है, बट कार्तिका उसे वापस जाने के लिए कहती है। फाइनली जग्गी कार्तिका के लिए ड्रेस भी ले लेता है। घर जाते वक्त गौतम ईरा को देखता है बट उसके पास नहीं जाता। नेक्स्ट डे बातों ही बातों में जग्गी ईरा को कॉल कर देता है एंड फोन गौतम को दे देता है। गौतम थोड़ा परेशान हो जाता है। ईरा गौतम को लंच के लिए बुलाती है। लंच में जग्गी ईरा से मिलता है। गौतम ईरा को जग्गी के इलीगल वे से फ्रांस आने के बारे में बताता है। इसके बाद ईरा गौतम को डिवोर्स पेपर्स देती है एंड वो रिंग भी वापस दे देती है। गौतम गुस्से में डिवोर्स पेपर में साइन कर देता है। कैफे से निकलने के बाद जग्गी एक थर्मल सूट देखकर गौतम को बोलता है कि अगर उसे ये सूट मिल जाए तो वो इंग्लिश चैनल को पार कर लेगा। ये सुनकर गौतम उसे स्विमिंग पूल में ले जाता है एंड उसे बताता है कि वो इंग्लिश चैनल तैरकर पार नहीं कर सकता एंड उसके बाद उसे रूम में बंद कर देता है। सुबह ईरा गौतम से मिलने आती है और उसे ये कहती है कि उसने ही तो रात को 4 बजे उसे कॉल किया था एंड 10 मिस कॉल्स भी थे। तब गौतम को समझ आता है कि जग्गी भाग चुका है एंड इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला था। जग्गी का वॉइस मेल सुनकर कार्तिका फोन करती है एंड गौतम उसे बताता है कि जग्गी मिसिंग है। गौतम ईरा को जग्गी के इंग्लिश चैनल पार करने वाली बात बताता है एंड वो दोनों मिलकर अब जग्गी को ढूंढने लगते हैं। चैनल को पार करने के समय जग्गी बेहोश होकर डूब जा रहा था, बट उसे कोस्ट गार्ड्स बचा लेते हैं। गौतम जग्गी की इंग्लिश चैनल पार करने की बात कार्तिका को बताता है। गौतम जब कार्तिका से पूछता है कि अगर जग्गी लंदन पहुंच जाता तो क्या कार्तिका अपनी वेडिंग कैंसिल कर देती। कार्तिका पजल्ड हो जाती है एंड कहती है कि वो शादी कैंसिल नहीं करती। गौतम उसे कहता है कि वो जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, इमोशनल होकर नहीं। कार्तिका जग्गी की बात अपने डैड को बताती है एंड उसके डैड उसे यही बोलते हैं कि वो जब छोटी थी उनके डैड का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ था एंड उस लड़की के साथ वो बहुत खुश थे, बट फिर भी उन्होंने अपने फैमिली को चुना एंड कार्तिका को चुना। उनके शादी में प्रॉब्लम्स हो या ना हो, उन्होंने कार्तिका को ही चुना और वो कार्तिका को करण यानी कार्तिका का फियांसे उसके साथ आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर जग्गी बहुत ही उदास था एज वो इंग्लिश चैनल पार नहीं कर पाया था। देन कार्तिका जग्गी को कॉल करके उसके प्यार का इजहार करती है।
एंड उसे लंदन आने को कहती है। अब गौतम जग्गी को लंदन पहुंचाने के लिए किसी और की पासपोर्ट फाइल में जग्गी की फोटो चिपका देता है जिसका नाम था अजीत नागर, एंड वो पासपोर्ट मिसिंग होने की वजह से उसे इंडियन हाई कमीशन में रिपोर्ट किया गया था। कार्तिका जब अपने डैड को वेडिंग कैंसिल करने के लिए कहती है तब उसके डैड गुस्सा होकर उसे रूम में बंद कर देते हैं। ईरा गौतम को समझाती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो अपने करियर को खतरे में डाल रहा है, बट गौतम कहता है कि वो अपनी लाइफ में अपने प्यार को खोया है बट वो जग्गी के प्यार को खोने नहीं दे सकता। कार्तिका अपने रूम में बंद होने की बात जग्गी को बताता है, बट कार्तिका कहती है कि वो फ्रांस आएगी। तब जग्गी कहता है कि वो खुद लंदन आएगा एंड उससे शादी करेगा। दूसरी ओर जग्गी के नाम मिलने पर जब डिटेंशन सेंटर में हलचल हो जाती है, एक लड़का जिसको जग्गी ने अपना भाई जैसा माना था वो जग्गी की इंफॉर्मेशन दे देता है। दैट्स वाई गौतम के कलीग्स उसको रोक लेते हैं एंड वो सब फ्लाइट भी रोक लेते हैं। जग्गी प्लेन में पहुंच जाता है एंड जब देखता है कि फ्लाइट को रोक लिया जाता है वो परेशान हो जाता है, बट सब चेक करने से फ्रांस पुलिस को कुछ नहीं मिलता एंड फ्लाइट को बोर्ड करनी पड़ती है। एंड देन पता चलता है कि जग्गी प्लेन के नीचे व्हील सेक्शन में था एंड उस कैंप वाले लड़के के चचेरे भाई की फ्लाइट वाले किस्से की बात सुनकर वो वहाँ छुप जाता है। जग्गी बेहोश हो जाता है एंड सपना देखता है कि वो कार्तिका के पास लंदन पहुँच गया है। बट अब आती है मूवी की सबसे बड़ी सरप्राइजिंग ट्रेजेडी। फ्लाइट जब नीचे लैंड होने के लिए व्हील्स ओपन होती है, जग्गी बेहोशी में वहाँ से गिर जाता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। गौतम को जग्गी का कुछ सामान दिया जाता है एंड वो लेकर वो कार्तिका के पास पहुँचता है एंड उसे जग्गी की मौत की खबर देता है एंड जग्गी की खरीदी हुई ड्रेस उसे दे देता है। कार्तिका बहुत ही मुश्किल से ये बात मानती है कि जग्गी अब इस दुनिया में नहीं रहा। स्टोरी ऑफ 1 ईयर आगे बढ़ जाती है इंडिया में जहाँ जग्गी को याद किया जा रहा था एंड गौतम और ईरा एक साथ थे। कार्तिका सबको उसके याद में डांस करने कहती है एज जग्गी हमेशा एक बिंदास इंसान रहा है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट पे हमें बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।